जय हिंद। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है हमारा 28 अप्रैल, यानी कि आज है संडे, रविवार। तो हम सब जानते हैं कि हम संडे के दिन, शनिवार और रविवार 2 दिन अच्छे से अपना रिवीजन करते हैं, जो भी हमने सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ा था। तो आज सुबह मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं सोचा कि पहले मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो बना देंगे कि आज का स्कोर कैसा रहा, मॉक टेस्ट कैसा रहा और आज आपको करना क्या है। तो आज हमें रिविजन तो करना ही है, साथ में हमें एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप कहीं से भी लगा सकते हैं। मैंने RWA का रोजगार विद अंकित पे मॉक टेस्ट अपना लगा लिया है और अभी सुबह के 9:34 हो रहे हैं। तो मेरा मॉक टेस्ट खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना देते हैं। तो आपको रिवीजन तो करना ही है, साथ में आपको एक मॉक लगाना है। आप कहीं से भी लगा सकते हैं। आप एग्जामपुर पे भी शायद एक मॉक टेस्ट शुरू हो गया, तो आप एग्जामपुर से चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो रोजगार विद अंकित से लगा सकते हैं, चाहे तो टारगेट विद अंकित पे भी लगा सकते हैं, या तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, या तो ऑफलाइन अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट है तो आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। तो बस आपको एक मॉक लगाना है और मॉक लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि उसे एनालिसिस करना है। तो आज मॉक लगाने के बाद आपको अच्छे से उसे एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कैसे किया जाता है, जैसे जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया या जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, उसको आपको एक कॉपी बनानी होगी। आपने कॉपी बनाई भी होगी, उसको उसी में लिख लेना है। उसको प्रश्न को लिखना है, उत्तर लिखना है और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसे लिख लेना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमें टारगेट क्या है। तो आज भी आपको वही टारगेट करना है। कैलकुलेशन में 21, 22, 23 का पहाड़ा टेबल अच्छे से रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है। और हिंदी में आपको क्या करना है, पहली बात तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ा था उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, किनको मिला है, कब मिला है, ये सारा याद होना चाहिए आपको। और सुमित्रानंद पंत की रचनाएं याद कर लेना, सोना, हाथी की और पृथ्वी की परिवाची, ये देख लेना है। और मैप में एक बार रिवीजन कर लेना है, बस एक बार देखना है आपको एक नज़र में। एशिया, यूरोप एक बार आपको देख लेना है। एशिया में क्या देखना है आपको, एशिया में यहाँ से शुरू करना है, मालदीव से, ऐसे पढ़ करते 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 ये पूरा यूरोप आपको अपने देश और राजधानी मुद्रा एक बार देख लेना है। और उसके बाद संविधान में 1 से लेकर 118 तक अनुच्छेद फिर से लिख के आज भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हमारा मॉक टेस्ट था उसमें संविधान से 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये सब चीज़ें करना ही होगा। एक तो अनुच्छेद 22 भी आया था। उसके बाद यही सब चीज़ें हैं, आपको केवल रिवीजन करना है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज का मॉक टेस्ट कैसा था और मेरा आज का स्कोर कितना रहा। तो मैं बता दूं कि आज तक, मतलब मैं जब से मॉक टेस्ट लगाते आ रहा हूँ, जब पेपर हुआ था उससे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, तो कभी मेरा इतना स्कोर नहीं आया था जितना आज आया है। मतलब आज तक का मेरा सबसे खतरनाक, मतलब खतरनाक नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा स्कोर आज का है। मतलब जो मेरा सपना था 250 प्लस का, वो मेरा आज पूरा हो गया। तो आज मेरा स्कोर 250 प्लस ही है। तो हम बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कितना है। तो आज का मेरा स्कोर है 300 में से आज मेरे 256 नंबर आए हैं। 300 में से आज मेरे 256 नंबर आए हैं, जो कि खुश होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है। मतलब मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं कभी 250 प्लस हूँ, तो आज मेरा 256 हो गया है। और अभी तो इससे ऊपर ही जाना है। मेरा जो टारगेट है वो कुछ और ही है, मतलब 200, 250 तो हो गया। अब देखते हैं आगे कितना है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना रहा। तो मैथ में मेरे 20 में 20 क्वेश्चन सही हुए। और मैथ, आज का मैथ एक या 2 क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव थे या टफ थे, बाकी मैथ आज का एकदम आसान था। उसके बाद रीजनिंग में मेरे 49 सही हैं। मैथ में 20, रीजनिंग में 49 और हिंदी में मेरे आज 35 सही हुए। इससे पहले जब मैं हिंदी लगाया था तो एक बार 29 सही हुआ था, फिर 27 मेरा सबसे कम था और आज 35 सबसे ज़्यादा है। मतलब इधर 8-10 टेस्ट के बीच में आज मेरा 35 हिंदी सही हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और आज हिंदी में दिया क्या था, मतलब आज हिंदी में कुछ 2-3 अशुद्धियाँ दी थी, बहुवचन दिया था, संधि दिया था और विशेषण उशेषण और काल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आज दिया था। तो यही सब चीज़ें थी। और जीके में मेरा आज 26 क्वेश्चन सही हो गया। तो जीके में मेरे 26 सही हुए। तो आप में से कई लोग हर बार ये सवाल उठाते हैं कि 26 कैसे सही होते हैं, भाई ये तो कम है 26। अगर मैंने अपना एनालिसिस किया, 26 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते थे, लेकिन 26 ही सही हुई। तो मैं बता दूं कि एक तो क्वेश्चन आया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन आया था नीतीश, कि नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो ये तो एकदम न्यूज़ में था, ये तो सबको पता होगा कि 9वीं बार। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था विमुद्रीकरण का, मैंने आपको नोट्स भी डाला था। ये क्वेश्चन वहाँ से है, 1991 में कितने बार विमुद्रीकरण हुआ था, तो 2 बार हुआ था। एक बार अंग्रेजन किया था, फिर एक बार और हुआ था, नोट बदल गया था। और उसके बाद काशी विश्वनाथ कहाँ है, सबको पता है, ये यूपी पुलिस में भी आया था। उसके बाद MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है, हरित क्रांति से। फिर आया था 389 सीट। अगर ये संविधान का क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें कितने सदस्य थे, 389 थे। उसके बाद विटामिन ए से आया था कि विटामिन ए में कौन सा होता है, तो विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, लेकिन इसमें कलर ब्लाइंडनेस दे रखा था, तो ये जो कि ये नहीं है।
और उसके बाद आर्टिकल 22 से आया था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने घंटे बाद उसे छोड़ा जाता है, मतलब कितने घंटे बाद उसे जज के सामने पेश किया जाता है, तो 24 घंटे बाद ये आया था। उसके बाद नर्मदा दिया था कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्च्यूरी का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी नदी ये एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि निर्वाचन आयोग से, ये करंट का क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग एक ऐप था, ऐप का नाम याद नहीं आ रहा, शायद सी इविल था, ऐसे करके ऐप था। एक बिहार, मतलब पूछा था कि किसमें विधान परिषद नहीं है, तो उसमें विधान परिषद है तो उसमें बिहार ऑप्शन में था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एलपीजी में कौन कौन से गैस है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं, ये सबको पता होगा। उसके बाद संविधान में एक क्वेश्चन पूछा था संविधान से कि जब 8वीं सूची में प्रारंभ में कौन सा, इसमें कौन सी भाषा थी, तो 3 ऑप्शन थे जो कि बाद में जुड़ी थी, और एक ऑप्शन कश्मीरी था जो कि उसी के समय था। और एक क्वेश्चन था कि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी सारस था। एक क्वेश्चन था कि अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, करंट का है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप सबको पता होगा, प्रकीर्णन। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नागरिकता कौन से भाग में, भाग 2 में। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भूदान आंदोलन, तो ये तो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, कि विनोबा भावे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 69वां फिल्म पुरस्कार तो 12th फेल को दिया गया था, अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो ये आपको पता होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि डुरंड रेखा, तो उसमें बांग्लादेश दे रखा था, ये जो कि गलत है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही करके मेरे जीके तो और सही हो जाते, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत हो गए जो कि आ रहे थे। तो ये सवाल उठाना कि जीके में 26 कैसे सही हो गए, ये गलत है यार, 26 से ज़्यादा करने लायक था, ये तो मेरे 26 हुए। तो ये था मेरा आज का स्कोर 256, 300 में से 256। और एक बात, मैथ में मेरे 20 में 20 सही हुए, जो कि मेरे हर बार कभी 18, कभी 19 और 20, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर कठिन क्वेश्चन नहीं आया तो 20 ही सही होते हैं। तो मैं मैथ का क्वेश्चन 20 अभी सोल्यूशन करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि मैथ कितना आसान था। और आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि मैथ 20 में 20 सही कैसे होता है। भाई मैथ को टाइम देना पड़ता है, आपको डेली 2 से ढाई घंटे मैथ को देना पड़ेगा। मैं डेली 2 से 2 घंटे प्लस ही मैथ को देता हूँ डेली, आज भी मेरा मैथ में 20 सही हो जाता है। उसके बाद ही मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैथ को टाइम नहीं देता हूँ, इसलिए मेरा मैथ सही है। और वैसे भी यूपी कांस्टेबल का जो मैथ है वो एकदम मतलब बीच वाला है, बहुत आसान भी नहीं है ना तो बहुत टफ है, एकदम एवरेज है। बहुत थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपका यूपी कांस्टेबल का जो मैथ है वो आराम से तैयार हो जाएगा। और एक बात और, आप में से कुछ लोग ये हमेशा सवाल उठाते हैं कि आप 2 आईडी का इस्तेमाल करते हो या 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं करूँगा भी तो ये खुद के खिलाफ बेईमानी होगी, खुद से तो बेईमानी नहीं कर सकता ना, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। और एक बात कि अगर मैं बेईमानी करता तो जो मेरा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी जो मेरा पहले स्कोर बन रहा था सेम टू सेम उसी स्कोर पे आके रुक गया था। मेरा पहले भी जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो पहले 230, 40 ऐसे बनता था। तो मेरा ओरिजिनल जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें मेरा 17 को था पहले शिफ्ट में, उसमें भी मेरा 230 ही बना था। तो ये यहाँ पे अगर रियल पेपर में भी आपका उतना बन रहा है जो आपका मॉक टेस्ट में बन रहा है, तो उसका मतलब कि आपका लेवल बना हुआ है। भाई इसमें नकल मारने या चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो खुद के लिए है। आप अपना मॉक टेस्ट किसी को मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं मारा है तो अब से भी टाइम है, हर संडे को कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। लगाने से हमारा फायदा क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि एक तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको अभी कितना मेहनत करना है। दूसरा ये पता चलेगा आपको कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तीसरा ये पता चलेगा कि अभी आपको कितना मेहनत करना है और आपको क्या क्या करना है। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको एक मॉक डेली नहीं लगा पाते हैं तो एक संडे को, रविवार के एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, उसे अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार कभी भी मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर आपके नंबर जितने आते हैं, अगर आपको किसी को नहीं बताना है तो मत बताइए। प्लीज़ कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए कि उसका उतना आ गया, उसका उतना आ गया, मेरा इतना कम आया। कंपेयर नहीं करना, अपने आप को जज करना है कि अभी मुझे कितना मेहनत करना है, मेरा कहाँ गलती हो रही है, अभी मुझे क्या क्या करना है, ये चीज़ मेरा कमजोर है। अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करिए, क्योंकि जो हाथी कर सकती है वो चीटी नहीं कर सकती, जो चीटी कर सकता है वो हाथी नहीं कर सकता। तो कभी भी खुद की तुलना किसी से मत करिए, खुद की तुलना खुद से ही करिए, बस अपने आप को खुद से बेहतर बनाइए। बस मुझे यही कहना था।